जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और अगर जंग के खात्मे में आपको क्या लगता है ग्लोबल ऑर्डर पर और खित्ते में क्या क्या तब्दीलियां होंगी? गल्फ ममालिक में क्या स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे? क्योंकि कतर के साबिक वज़ीर आज़म तो कह चुके हैं कि अब इस्लामी ममालिक को मिलकर चलना होगा, नेटो की तरह की एक अलग फोर्स बनाना होगी। आपको लगता है नए अस्करी मुहाइदे होंगे? जी, ना सिर्फ नए अस्करी मुआहदे होंगे, आई थिंक कुछ प्रेफरेंशियल एनर्जी ट्रीटमेंट्स भी अरेंजमेंट्स भी होंगी, हम्म। डेफर्ड पेमेंट मैकेनिज्म्स होंगे, लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट्स होंगे डिफरेंट गल्फ कंट्रीज के विद ईरान, अगर सैंक्शंस उनकी ईज कर दी जाती हैं। प्लस जो ये जो डिप्लोमेसी को किस तरह से टेंजिबल इकोनॉमिक रिलीफ में लेके आते हैं, वो भी चीज सेटल होगी। देखें, पाकिस्तान का और दीगर जो मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक हैं, वो अब न्यू डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर करेंगे। मेरे नज़र में हम्म। ये जो सिचुएशन अभी हुई है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक फायदा हुआ है ना, वो जी ये कि जो उन मुल्कों ने, ममालिक ने जिन्होंने तस्लीम नहीं भी किया था, अब वो समझ गए हैं कि अब वी आर नो लॉन्गर लिविंग इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड, ये एक मल्टीपोलर दुनिया में अब हम एग्जिस्ट करते हैं, जहां कोई भी आया, वो अमेरिका हो, चाइना हो, कोई मिडिल ईस्टर्न पार्टनर हो, कोई भी ऑन देयर ओन सरवाइव नहीं कर सकता, और मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स की जरूरत हम्म। है। डेफिनेटली इसको कैपिटलाइज भी किया जाएगा पाकिस्तान के हवाले से भी, और जैसे दूसरे मशरक वस्ता में भी, साउथ एशिया में भी दूसरे ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया में, जो कि एक सेफ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सप्लोर करेंगे, उस किस्म की अपॉर्चुनिटीज को। सीपैक का भी फेज 2 हम जानते हैं लॉन्च हो चुका था, और वो हाईली डिपेंडेंट था इस पूरे खत्ते की सिक्योरिटी पे। बिल्कुल सो सही। वो अगर हम्म। कहाँ पे रहेगी, तो देखिए, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक जगह यहाँ, सॉरी टू ब्रेक इट, लेकिन एक कंपीटिंग एजेंडाज भी बहुत जाहिर हैं, कि जहाँ पे अमेरिका वर्सेस ईरान वर्सेस इसराइल एक स्ट्रक्चरल इनकम्पैटिबिलिटी है। हम्म। और ये बहुत आराम से, मुझे जो लगता है, मेरी जाती राय है, हम्म। कि अगर इवन टेम्पररी अग्रीमेंट रीच होता है, तब भी अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शनल जो सिनारियो होता है, उसके अंदर लेट से कि यहाँ पे बात की जाती है कि अमेरिका किसी तरह से फैसिलिटेट करेगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन, हम्म। और फिर ईरान में उसको बदले में सेफ पैसेज देगा। ये ट्रांजैक्शनल बात है, तो जो ट्रांजैक्शनल इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, वो रिवर्सेबल होते हैं, उससे ट्रांसफॉर्मेशन या लास्टिंग पीस नहीं आती। बिल्कुल सही। इसके अंदर मुझे लगता है कि मशरिक वस्ता में एक हम्म। मैनेज्ड इंस्टेबिलिटी का बिल्कुल ठीक। मुजाहरा होगा, अच्छा। जहाँ पे अच्छा ओपन साहिबा, अब कॉन्फ्लिक्ट है। टाइम कम है तो मुझे आपको कट करना पड़ा है। भारत की भी बात करते चलते हैं। मार्के हक से कबल हमने देखा कि ईरान और भारत के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन थे और अरबों डॉलर की तिजारत भी थी, चाबार पोर्ट भी उनके पास थी। मगर मौजूदा जंग के बाद ईरान को क्या अब वाज़ेह तौर पर समझ नहीं लेना चाहिए कि भारत उसका दोस्त मुल्क नहीं है, जिस तरह खुलकर वो इसराइल का साथ देता रहा है? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ईरान की तिजारत से इन्वेस्टमेंट तक तमाम मामला पाकिस्तान के साथ होंगे? देखिए, अब तमाम मामलात पाकिस्तान के साथ होंगे या नहीं, तो इसका तो टोटल फैसला ईरान ने ही करना चाहिए। हम्म। वो दैट वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर। लेकिन हाँ, एक चीज आई थिंक कंप्लीटली वाजे हो चुकी है, कि इंडिया के अंदर से भी ये खबरें आ रही हैं। हम्म। जो दीगर उनके एनालिस्ट हैं, सॉरी, वो यही कह रहे हैं कि ईरान को अभी इम्पोर्टेंस रियलाइज हो चुकी है कि कौन उनके साथ डिफिकल्ट टाइम्स में खड़ा है। देखिए, यही डिप्लोमेसी के अंदर भी देखा जाता है, कि जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपके कहाँ प्रोटेक्ट हो रहे हम्म। हैं। देखिए, पाकिस्तान का समवॉट जो उन्होंने डेफिनेटली करंट सिचुएशन के अंदर शॉर्ट टर्म इंडिया ईरान कॉपरेशन तो हम देख सकते हैं एनर्जी डोमेन के अंदर, लेकिन इंडिया तो ऑलरेडी री एंगेज करना शुरू कर दिया था उन्होंने ईरान को। लेकिन अब आई थिंक स्ट्रेटेजिक लेवल पे अभी भी एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेन रहेगा। इंडिया ने अपनी एक्ट किसी तरह से बैलेंस करनी है। बिल्कुल सही। चाबहार जैसे प्रोजेक्ट हम्म। मेंशन किए, वो उनके लिए क्रूशियल है फॉर सेंट्रल एशिया, तो देखते हैं वो कहाँ तक आते हैं इस सिचुएशन के अंदर। बिल्कुल ठीक। लेकिन आई थिंक हाँ। विन थी कि इनडायरेक्टली तो देखें, तेहरान का इंडिया की डिप्लोमेटिक स्पेस के अंदर वो जोर टूट ही गया।
सो डेफिनेटली जो इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की भी थी इन्फ्लुएंस बिल्ड करने में, ईरान को एज अ गेटवे यूज करने के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए, अब बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान को बाईपास करना जियोग्राफिकली। बड़ा जो इसमें मैं क्रेडिट दूंगी वो ये इस बात को दूंगी कि इस साल अगर आपने देखा हो कि हमने रीओपन किए अपने दुनिया के अंदर, दुनिया ने देखा कि पहली दफा पाकिस्तान की तरफ से एक यकजा बयानिया आया है जहां सिविल और मिलिट्री लीडरशिप यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर दोनों एक साथ एक यूनाइटेड फोरफ्रंट पाकिस्तान का लेके उन्होंने हर जगह रिप्रेजेंट किया है। सो आए वो डायस्पोरा के साथ हो या अभी की जो सिचुएशन है, देखें इस्लामाबाद को चूज करना एज अ वेन्यू ये बहुत स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट बात है। पाकिस्तान ने हमेशा वर्किंग रिलेशंस रखे हैं बोथ वाशिंगटन एंड तेहरान के साथ, और अभी हाल ही ये चीज और ज्यादा नुमाया हुई है कि पाकिस्तान एक क्वाइट इंटरमीडियरी रहा है जो कि फैसिलिटेट कर रहा है इस तरह की सेंसिटिव डायलॉग को। देखिए मशरिक वस्ता में बहुत सेंसिटिव नेचर की एक बात थी, और खासकर इस तरह के नेशंस के बीच में जिनके अपने अपने स्ट्रेटेजिक एजेंडाज इतने डिफरेंट हो, इजराइल का, एक ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट हो, अमेरिका का मतलब बात करना हो कि जी बिल्कुल ईरान जीरो टॉलरेंस फॉर एनी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, या ईरान के अपने एजेंडाज हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करने की बात की हो। सो इस तरह की जब ममालिक अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ इतने डिफरेंटली अलाइंड होते हैं, उनको एक टेबल पे बिठाना ही ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक विन है पाकिस्तान के लिए। और इस तरह का वेन्यू पाकिस्तान होना ये एक हमारे एक रोल को बिल्कुल एक बहुत ज्यादा देखें एलिवेट करता है एक रीजनल एक्टर से लेके एक जियोपॉलिटिकल ब्रिज बनने में। सो हम पूरा अपना जो डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट है उसको एक तरह से सेफ कर रहे हैं, और साथ साथ अपना इंटरेस्ट भी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट उनको भी सेफ गार्ड करते हैं। सबसे बड़ी बात क्योंकि पाकिस्तान की तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिपेंडेबिलिटी है गल्फ रीजन की स्टेबिलिटी के ऊपर। सो डेफिनेटली यहाँ पर हमें पता है कि वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे ऑयल प्राइसेस, पेट्रोडॉलर, इन्फ्लेशन, या जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया के साथ साथ होने वाली डिफेंस कॉपरेशन डील भी, उसके साथ साथ ये भी एक चैलेंज के देखें आयतुल्लाह शहीद खामेनेई साहब की शहादत वहाँ पे ईरान के अंदर, ये एक पूरा इट वाज लाइक किलिंग द पोप ऑफ द मुस्लिम्स। सो यहाँ पे स्पेशली सबसे बड़ी शिया, सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो किस तरह हमने साइमल्टेनियसली अपने यहाँ को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी मैनेज किया। सो वो आई थिंक बहुत बड़ी विन है अपनी क्रॉस बॉर्डर। अगर हम देखें ईरान के साथ हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है, तो उसको भी हमने कोई वहां उस बॉर्डर को भी सिक्योर रखा है। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब आप तो डेफिनेटली आलमी माहौल को और मुख्तलिफ आलमी रिपोर्ट्स को भी वॉच कर रही होती हैं। कल होने वाले मुज़ाकरात तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही थी तो दूसरी जानिब ईरान पर हमले भी हो रहे थे। ऐसे हालात में पाकिस्तान के लिए ये मरहला कितना मुश्किल था कि दोनों फ्रीकैन एक मेज पर बैठने को तैयार हो जाएं? देखिए इसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दो तीन चीज़ों से आती है। एक तो ये कि स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स कितनी ज़्यादा थी बोथ हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की, प्लस जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वो यहाँ पे डेफिनेटली मौजूद थे। इसके साथ साथ किस तरह से आपने कन्विंसिंग की, हमें पता है कि पूरी पूरी रात फॉर एग्जांपल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने स्पेंड किए डिफरेंट काउंटर पार्ट्स के साथ गुफ्तगू करते हुए।